हेलो दोस्तों, तो आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आज पढ़ते हैं हम समय से संख्या प्रश्नावली 5.2 और 5.2 क्लास 11 मैथ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये प्रश्नावली 5.2 के जो क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पर एक एक नंबर बाई नंबर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन है z बराबर -1 माइनस आयोटा √3 का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। चलिए इधर भी लिखते हैं इसको। पहला z बराबर हमको दे रखा है -1 माइनस आयोटा √3। पहली बात क्या है कि हम यहाँ पर थीटा को अभी से पहले से ही यानी कि देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में। तो यहाँ पर थीटा जो है वो कौन से चतुर्थांश में है, एक्स का कोऑर्डिनेट भी माइनस है और वाई का भी माइनस है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में। तो ये थीटा तीसरे, ऐसे लिखें, तीसरे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। अब क्या करते हैं, हमने जाना कि थीटा में पता चला कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मॉड जेड निकालते हैं। और हमको पता है कि मॉड जेड ही हमें मिलता है आर। तरीका तो वैसे दूसरा भी है, ध्रुवीय रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका मॉड जेड कर देंगे आसान करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, वास्तविक पार्ट का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -3 √3 का स्क्वायर। और पावर क्या है, एक सम संख्या है, तो यानी कि माइनस होगा अंदर तो वो भी प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलता है कि अंडर रूट 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू कितना निकला, √4। √4 को हम लिखते हैं 2, √4 को लिखते हैं 2। 4 का वर्गमूल 2 है। अब हमें पता चला आर बराबर कितना मिल गया, 2। आर बराबर 2 मिल चुका है। अब हमें ज़रूरत किसकी है, हमें कोणांक निकालना है, यानी कि मापांक तो हमने निकाला, मापांक निकाला जेड। और यहाँ पर हमने समझा कि आर भी 2 ही है। अगर इसे ध्रुवीय रूप में भी लिखना चाहें तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोणांक निकालेंगे। तो हम जानते हैं थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y क्या है, जो काल्पनिक भाग है वो है y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स काल्पनिक भाग √3 माइनस प्लस से केवल बस चतुर्थांश को देखेंगे और बाकी का सब यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे, यानी कि √3/1। क्या पता है आपको tan इनवर्स √3 कितने का मान होता है, ये 10 में होता है 60 का मान, यानी कि tan इनवर्स 10 और 60 को रेडियन माप में कितना होता है, रेडियन माप में होता है 60 डिग्री पाई/3। तो यहाँ से 10 से 10 हट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा थीटा बराबर हमें मिलेगा पाई/3। अब हमने जाना कि थीटा जो है तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, यहाँ पर हमने कल लास्ट वीडियो में क्या बताया था, यहाँ पर हमने ये चतुर्थांश बनाए। पहले में जो थीटा मिलेगा वो प्लस का थीटा, चौथे में मिलेगा माइनस थीटा। और ज़्यादा झंझट करने की बात ही ख़त्म हो जाती है यहाँ से। और यहाँ पर पाई माइनस थीटा, चूँकि यहाँ पर क्या होता है, पाई होता है, 90 होता है या 0 होता है, पाई/2 होता है, यहाँ 90 को पाई/2 कहते हैं, यहाँ 3 पाई/2 होता है, यहाँ 2 पाई होता है। तो यहाँ पर जब दूसरे चतुर्थांश में होंगे तो पाई माइनस थीटा, जो थीटा निकालेंगे उसमें से पाई में से थीटा माइनस कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ जैसे थीटा प्लस का तो माइनस थीटा नीचे, तो यहाँ ऊपर पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर माइनस पाई माइनस थीटा। इतनी बात कल हो चुकी थी। अब आगे इसी से क्वेश्चन करते हैं।
आगे इसी से क्वेश्चन करते हैं। थीटा बराबर हमने निकाला π/3। थीटा जाना कौन से चतुर्थांश में है? तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश क्या है? ये माइनस पाई माइनस थीटा का मान लगाओ यहाँ π/3, π/3, π/3। तो यहाँ से कितना निकलेगा? 3 × 3, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई माइनस का 2 पाई, माइनस का 2 पाई बट्टे 3। हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया। ये क्या मिला हमें? कोणांक। तो हम लिखेंगे कोणांक, कोणांक बराबर -2 पाई बट्टे 3। अब हम इसे चाहें तो ध्रुवीय रूप में भी लिख सकते हैं। ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए z = क्या आ जाएगा? यहाँ पर r आएगा। r का मान हम निकाल चुके हैं 2। cos थीटा का मान हमारे पास है -2 पाई बट्टे 3 और प्लस आयोटा साइन थीटा का मान है -2 पाई बट्टे 3। ये पहुंच गया ध्रुवीय रूप में। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, रफ करते हैं इसको। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे में समस्या संख्या हमें दे रखा है -√3 + 1। पहला काम थीटा, थीटा कौन सी चतुर्थांश में है? पहले ये देखेंगे। थीटा -x है और +y है, यानी कि -x + y कहाँ पर होता है? यहाँ पर ये इधर प्लस एक्सिस होता है, इधर प्लस वाई एक्सिस होता है, इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमें क्या दिया है? माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर। इससे पता चलेगा वाई का मान देखकर। ये है आयोटा, तो वाई क्या है? पॉजिटिव। तो इस वाले चतुर्थांश में, तो ये चौथा यानी कि दूसरा चतुर्थांश है। तो हमें थीटा पता चला कि दूसरे चतुर्थांश में है थीटा। इतनी बात क्लियर? अच्छा चलते हैं आगे। नंबर 2 पर हम निकालते हैं इसका मापांक। मोड z, ये z बराबर दिया है तो मोड z क्या हो जाएगा? √ वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर बन बराबर, यहाँ पर ये आ जाएगा √-√3 का होल स्क्वायर। क्या आएगा? होल स्क्वायर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 बराबर √4 बराबर 2। 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2। तो अब यहाँ से हमें मिला मोड z। कोणांक भी पूछा है, इसी को हम r लिखते हैं। कोणांक की बात करें, कोणांक थीटा बराबर tan 1 y/x। y का मान यहाँ पर कितना है? y का मान है tan 1, y का मान 1 आयोटा लिखा है केवल, और x का मान √3। चिन्ह लेना नहीं है, चिन्ह से पता चलेगा चतुर्थांश। तो यहाँ पर 1/√3 tan में कितने का मान होता है? यहाँ से हमें थीटा मिलेगा 1/√3 30 का मान होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा π/, रेडियन में लिखेंगे तो π/6। 30 अंश को रेडियन में π/6 लिखते हैं। थीटा पता चला। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? दूसरे क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं? पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से पाई में से कितना निकालेंगे? थीटा। पाई में से थीटा निकालेंगे तो थीटा हमारा निकला π/6।
यहाँ से हमें कोणांक मिलता है 5π/6। कैसे? 6π गुणा 6π माइनस 1π, तो कितना? 5π/6। ये हमारा कोणांक निकल आया। थीटा इज इक्वल टू 5π/6। चाहो तो ध्रुवीय रूप भी लिख दो इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा? z इज इक्वल टू, r का मान 2 निकला है, r का मान 2 cos थीटा का मान 5π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा का मान 5π/6, 4π नहीं 5π। ये हुआ सॉल्व। यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। यहाँ पर लिखा है प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं को प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। अब हमें क्या करना है? ध्रुवीय रूप में ही लिखना है, यानी कि हम अभी 1-2 क्वेश्चन भी ध्रुवीय रूप में लिख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसे करते हैं रफ। लास्ट वीडियो में हमारा यानी कि उदाहरण कंप्लीट हुए थे, जो प्रश्नावली 5.2 से पीछे दिए गए थे वो हमने क्लियर किए थे, और कुछ सूत्र वगैरह भी देख चुके हैं हम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 से 8 तक। तो तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या दिया है? 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से पहली बात क्या निकालना है? थीटा, यानी कि थीटा पता करना है कौन से चतुर्थांश में है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से में होगा? तीसरे क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में होगा ये। तो ये चौथे चतुर्थांश ये चौथे चतुर्थांश में है। एक बात तो पता चल गई हमें। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या? मोड z निकालेंगे, यानी कि हम निकालेंगे r निकालेंगे यहाँ से। तो r बराबर मिल जाएगा अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 + 1 बराबर अंडर रूट 2। r का मान पता चला अंडर रूट 2। यहाँ से हमें r का मान पता चला। अब हम निकालते हैं कोणांक हमें पता है थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। यहाँ पर हमें पता है कि tan इनवर्स y का मान कितना है? y यानी कि काल्पनिक भाग 1 और वास्तविक 1। चिन्ह लेना नहीं है, चिन्ह लेने की मना। यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स 1, और जो कि थीटा बराबर हमें मालूम है कि 1 किस में होता है? tan में 1 का मान π/4, 45 अंश का थीटा पता चला। अब हम क्या करते हैं? ये चौथे चतुर्थांश में है, तो क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस थीटा हो जाएगा। चौथे में है तो माइनस थीटा π/4, थीटा बराबर π/4। ये निकल आया कोणांक। कैसे? यानी कि tan और cot तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, और दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में तो cot यानी कि tan का मान नेगेटिव होगा, तो -π/4 थीटा कर दिया -π/4। अब हम इसे लिखते हैं ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप z बराबर r का मान, पहले तो ध्रुवीय रूप होता क्या है? r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मान लगा दो इसमें, तो यहाँ मिलेगा r का मान
√2, आर का मान √2 कॉस थीटा का मान -π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा का मान -π/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, करते हैं चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन किधर है? चौथा -1 प्लस आयोटा थीटा कौन से चतुर्थांश में है? -x + y दूसरे चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश। एक बात पता चली। अब निकालते हैं मापांक निकालते हैं। mod z बराबर √1 + 1 1 का स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर √2। हमें यहाँ से r का मान पता चला √2, चूँकि होता है mod z। अब क्या निकालते हैं? कोणांक की तरफ चलते हैं। कोणांक जानते हैं। कोणांक क्या चीज है? थीटा बराबर पता है हमें tan इनवर्स y/x। यहाँ से tan इनवर्स y का मान है 1/1। साइन लेना मना है, तो यहाँ से मिलेगा हमें tan इनवर्स 1, जो कि tan में होता है थीटा बराबर कितने का? 45, यानी कि π/4 डिग्री, π/4 रेडियन। यहाँ पर हमें थीटा मिला, लेकिन अब देखना है कि कौन से चतुर्थांश में, वो हमने पहले ही देखा है, दूसरे चतुर्थांश में है, तो पाई में से माइनस कर दो। दूसरे में tan क्या होता है? पाई में से माइनस होता है थीटा। तो यहाँ पर हम मान लगाएंगे पाई माइनस थीटा का मान π/4, तो हमें मिलता है π/4 बराबर 3π/4। कैसे? 4 का इधर गुणा करो, 4 में से 1 घटाओ, तो 3π/4 इसका आंसर मिलता है। और अब हम चलते हैं ध्रुवीय रूप में बनाएंगे इसको। ध्रुवीय रूप z बराबर r का मान √2 cos थीटा का मान 3π/4 3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा का मान 3π/4। आंसर इसका। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अब तो होनी नहीं चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ तक हम कर लाए 4 क्वेश्चन, अब तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलते हैं 5 की तरफ। पाँच क्या है? 5 है -1 माइनस आयोटा। पहली बार थीटा जानेंगे कौन से चतुर्थांश में, तो माइनस कौन से में होते हैं? दोनों, यानी कि x और y दोनों माइनस कौन से चतुर्थांश में होते हैं? तीसरे चतुर्थांश तीसरे चतुर्थांश में थीटा माइनस होगा, x भी माइनस और y भी माइनस। तो हमें पता चला थीटा। अब हम पता करते हैं मापांक। तो मापांक पता करेंगे। mod z बोले तो r बराबर √1
रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 तो बराबर √2। √2 मापांक पता चला हमें, r का मान कितना है √2। √2 इसको छुपाएंगे, किसी को नहीं दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मापांक निकाला, मापांक निकालने के बाद कोणांक को देखेंगे, जरूरी बात निकाल कर रखेंगे। कोणांक थीटा बराबर tan इनवर्स बाई कितना है 1 और x भी 1, यहाँ से tan इनवर्स 1 1, यहाँ से tan इनवर्स, tan में 1 का मान tan π/4 होता है, रेडियन में π/4, tan से tan हटा तो यहाँ से थीटा बराबर π/4। चतुर्थांश कौन सा है, तीसरा। तीसरे चतुर्थांश में हम करते हैं माइनस, बाहर निकालेंगे पाई में से थीटा और घटाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा -π/4, यहाँ से मिलेगा माइनस का 3π/4। ध्रुवीय रूप में लिखते हैं, ध्रुवीय रूप। z बराबर r का मान √2, cos थीटा का मान निकाल चुके हैं -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। सॉल्व। यहाँ तक किसी को दिक्कत, समस्या कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं 6 को देखते हैं अब। -3 केवल और केवल वास्तविक भाग दिया है और हमें काल्पनिक भाग दिया ही नहीं है, यानी कि 0 आयोटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा हम पता लगाएं तो क्या पता लगाएंगे, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ मिलेगा हमें, ये कौन से चतुर्थांश में मिलेगा, -x और +y, तो ये मिलेगा दूसरे चतुर्थांश। थीटा कहाँ पर मिला हमें, दूसरे चतुर्थांश में। पहली बात जान चुके, तो मापांक के बारे में चर्चा करते हैं। मापांक होता है mod z, बोले तो r भी होता है, बराबर √, रियल पार्ट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 को स्क्वायर 0 बराबर 3। कितना मिलेगा यहाँ से 3, r का मान 3। अब निकालते हैं हम थीटा, कोणांक निकालते हैं, कोणांक थीटा बराबर tan इनवर्स, ओ भाई फंस गया क्या, थीटा tan इनवर्स y क्या है 0 और x क्या है 3। बोले तो 0/1 किसका मान होता है, पता हो तो 180 का। कैसे, हम जानते हैं tan 90 का मान, tan 90 का मान कैसे जानते हैं, sin 90 बट्टे cos 90। यहाँ से sin 90 का मान 1 और इसका मान 0, cos 90 का मान 0, तो हमें 90 का मान कितना मिलता है, cos 90 का मान 1/0। अगर इसका उल्टा, और इसका उल्टा कौन होता है, इसका उल्टा होता है 1/cot थीटा।
कॉट थीटा। तो जब 1 कॉट थीटा होता है हमें tan 90 का मान मिला 1/0। तो हमें यानी कि कॉट 90 का मान कितना मिलेगा? कॉट 90 का मान यहाँ से हमें मिलने वाला है 0 को ऊपर करो और इसको पलट दो, क्योंकि ये tan इनवर्स और कॉट tan और कॉट आपस में इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0/1, जो कि हमें 0/3 दे रखा है, यानी कि इसका मान 0 आना है, तो इसका भी मान 0 आना है। अब जानते हैं ये तो कॉट 90 का हमें चाहिए, 180 का कितना होता है? tan 180 का मान जानेंगे तो 180 बराबर हम लिख सकते हैं tan 90 + 90 यहाँ तक किसी को दिक्कत? 90 + 90 180 को तोड़ा 90 + 90 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे? tan 90 पर जो यानी कि त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो आपस में चेंज हो जाते हैं। tan है तो कॉट में बदल जाएगा, तो कॉट थीटा बनेगा। कॉट थीटा का मतलब 90, कॉट 90। हालांकि ये दूसरे चतुर्थांश में तो माइनस निकलेगा, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में तो माइनस निकलेगा, अभी हमें माइनस की आवश्यकता है नहीं। तो कॉट 90 यानी कि जो एक tan 180 का मान है वो कॉट 90 का मान है, तो कॉट 90 का मान 0/1। तो हमने यहाँ से पता किया कि जो 0/1 होता है वो tan में 180 का मान होता है। यहाँ तक पता चला। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़े तो ये थीटा बराबर tan इनवर्स, ये होता है tan रेडियन में पाई। tan से tan खत्म, थीटा बराबर कितना मिला? पाई। और चतुर्थांश कौन सा है? ऊपर दूसरा चतुर्थांश है, दूसरा। यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा दूसरे में, पाई माइनस पाई, यानी कि ये थीटा मिला। यहाँ से हम ध्रुवीय रूप लिखते हैं, ध्रुवीय रूप लिखते हैं। तो ध्रुवीय रूप क्या होगा? यहाँ पर r का मान 3, cos थीटा का मान, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये यानी कि कोष्टक है या फिर cos लिखा है। अब समझ में आया। cos थीटा का मान लगाओ यहाँ पर पाई, प्लस आयोटा साइन थीटा का मान पाई। ये भी हल हुआ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी? नो, नहीं है तो चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। 6 के बाद आता है 7। 6 के बाद आता है 7। 7 क्या है? जरा नजर तो डालें। √3 प्लस आयोटा थीटा प्रथम चतुर्थांश में, चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश में ये पता चला XB प्लस और YB प्लस, यानी कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। अब मापांक अब तो रट चुकी हैं ये बातें। mod z बराबर होता है r, अंडर रूट में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 बराबर रूट में 4 इक्वल्स टू होता है 2। 4 का वर्गमूल होता है 2, चूंकि होता है 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग 4। अब जानते हैं कोणांक फटाक से निकालते हैं। कोणांक थीटा बराबर tan इनवर्स y/x √3 y/x, यानी कि 1/√3। और हमें मालूम है यहाँ से tan इनवर्स 1/√3 tan में होता है कितने का? 30 का मान,
पाई/6। 30 का मान थीटा बराबर मिलेगा पाई/6 और थीटा में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। तो कोणांक डायरेक्टली लिखेंगे हम ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय ध्रुवीय रूप ध्रुवीय रूप ध्रुवीय रूप z बराबर r का मान हमारे पास 2 मिला, cos थीटा का मान हमारे पास पाई/6 मिला, प्लस आयोटा साइन थीटा का मान हमें मिला पाई/6। यहाँ से हल हुआ पूरा, हल हुआ पूरा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 8। लास्ट क्वेश्चन 8 भी देखते हैं यहीं पर। 8 ओनली क्या है 0 प्लस आयोटा, वास्तविक भाग है नहीं इसीलिए हमने 0 प्लस आयोटा लिखा। यहाँ से थीटा पता करें तो थीटा कौन से में है, प्रथम चतुर्थांश में ही लेंगे, थीटा प्रथम चतुर्थांश में ही लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मापांक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। मापांक z, मोड z बोले तो r, बोले तो अंडर रूट 0 को स्क्वायर 0 प्लस 1 को स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। यहाँ से ध्रुवीय रूप ध्रुवीय रूप निकालने से पहले कोणांक के बारे में जाने। कोणांक क्या है भैया, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y का मान है 1, tan इनवर्स y का मान है 1 और x का मान है 0। वास्तविक भाग है नहीं यानी कि 0 है और काल्पनिक भाग 1 है। तो यहाँ से थीटा बराबर हमें पता है, अभी हमने जो पिछले यानी कि क्वेश्चन किया था उसमें 1/0 किसका मान निकला था 90, यानी कि रेडियन में लिखे तो पाई/2। यहाँ से इसका ध्रुवीय रूप लिखते हैं तो ध्रुवीय रूप z बराबर r का मान 1 cos थीटा का मान पाई/2 प्लस आयोटा साइन थीटा का मान पाई/2। सॉल्व। ये पूरी प्रश्नावली खत्म और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ेगा तो अपना मोटिवेशन भी बढ़ेगा। चलिए।